अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए जानी जाती है। बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां बच्चों और वयस्कों दोनों के बीच लोकप्रिय है और पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। ####1 खिचड़ी पक रही है। अकबर और बीरबल की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है खिचड़ी पक रही है। एक बार अकबर ने घोषणा की कि जो भी सर्दी की ठंडी रात में बिना कपड़ों के तालाब में रात भर खड़ा रहेगा, उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। जब उसने सुबह अकबर से इनाम मांगा, तो अकबर ने पूछा कि उसने कैसे यह असंभव कार्य किया। आदमी ने कहा कि उसने दूर मंदिर में जल रहे दीपक को देखकर साहस प्राप्त किया। अकबर ने यह सुनकर कहा कि उसने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा और उसे इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल ने इस अन्याय को देखकर एक दिन अपने घर में खिचड़ी पकाने का नाटक किया, लेकिन खिचड़ी आग से बहुत दूर रखी थी, जिससे वह पक नहीं सकती थी। अकबर ने जब पूछा कि खिचड़ी क्यों नहीं पक रही, तो बीरबल ने कहा कि अगर दूर मंदिर का दीपक एक आदमी को गर्मी दे सकता है, तो दूर की आग भी खिचड़ी पका सकती है। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब आदमी को इनाम दिया। ####2 बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई खिचड़ी को इतनी दूर से पका सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर वह दूर से पका सके, तो मैं भी खिचड़ी पका सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा कि उसने खिचड़ी पका दी है और उसे देखने के लिए कहा। जब अकबर ने देखा, तो पाया कि खिचड़ी आग से बहुत दूर रखी थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जैसे दीपक की दूर की रोशनी किसी को गर्मी दे सकती है, वैसे ही आग भी खिचड़ी पका सकती है। अकबर ने यह सुनकर अपनी गलती मानी और गरीब आदमी को इनाम दिया। ####3 अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, समय, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया और उन्होंने समझा कि समय सबसे मूल्यवान चीज है, जिसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ####4 संत की सलाह। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उनके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। बीरबल ने कहा कि दरबार में कई बुद्धिमान लोग हैं और हर किसी के पास कोई न कोई अद्वितीय गुण होता है। अकबर ने यह सुनकर कहा, तो आप साबित कर दीजिए कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। बीरबल ने एक संत का वेश धारण किया और अकबर को सलाह दी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए जानी जाती है। बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां बच्चों और वयस्कों दोनों के बीच लोकप्रिय है और पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। ####1 खिचड़ी पक रही है। अकबर और बीरबल की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है खिचड़ी पक रही है। एक बार अकबर ने घोषणा की कि जो भी सर्दी की ठंडी रात में बिना कपड़ों के तालाब में रात भर खड़ा रहेगा, उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। जब उसने सुबह अकबर से इनाम मांगा, तो अकबर ने पूछा कि उसने कैसे यह असंभव कार्य किया। आदमी ने कहा कि उसने दूर मंदिर में जल रहे दीपक को देखकर साहस प्राप्त किया। अकबर ने यह सुनकर कहा कि उसने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा और उसे इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल ने इस अन्याय को देखकर एक दिन अपने घर में खिचड़ी पकाने का नाटक किया, लेकिन खिचड़ी आग से बहुत दूर रखी थी, जिससे वह पक नहीं सकती थी। अकबर ने जब पूछा कि खिचड़ी क्यों नहीं पक रही, तो बीरबल ने कहा कि अगर दूर मंदिर का दीपक एक आदमी को गर्मी दे सकता है, तो दूर की आग भी खिचड़ी पका सकती है। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब आदमी को इनाम दिया। ####2 बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई खिचड़ी को इतनी दूर से पका सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर वह दूर से पका सके, तो मैं भी खिचड़ी पका सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा कि उसने खिचड़ी पका दी है और उसे देखने के लिए कहा। जब अकबर ने देखा, तो पाया कि खिचड़ी आग से बहुत दूर रखी थी।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जैसे दीपक की दूर की रोशनी किसी को गर्मी दे सकती है, वैसे ही आग भी खिचड़ी पका सकती है। अकबर ने यह सुनकर अपनी गलती मानी और गरीब आदमी को इनाम दिया। ####3 अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, समय, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया और उन्होंने समझा कि समय सबसे मूल्यवान चीज है, जिसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ####4 संत की सलाह। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उनके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। बीरबल ने कहा कि दरबार में कई बुद्धिमान लोग हैं और हर किसी के पास कोई न कोई अद्वितीय गुण होता है। अकबर ने यह सुनकर कहा, तो आप साबित कर दीजिए कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। बीरबल ने एक संत का वेश धारण किया और अकबर को सलाह दी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल के बीच के बुद्धिमत्ता भरे संवादों और घटनाओं पर आधारित है। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और व्यावहारिक सोच के लिए जाने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन प्रश्न पूछते थे या ऐसी समस्याएं सामने रखते थे जिन्हें हल करना बहुत कठिन लगता था, लेकिन बीरबल हर बार अपनी चतुराई से उन्हें हल कर देते थे। कुछ प्रसिद्ध कहानियां। 1. खिचड़ी का जवाब। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी इस चुनौती को स्वीकार करता है और एक ठंडे तालाब में रात भर खड़ा रहता है। अगले दिन जब उसे इनाम दिया जाना था, तो अकबर ने उससे पूछा कि वह इतनी ठंड में कैसे खड़ा रह पाया। आदमी ने जवाब दिया कि वह दूर एक दीपक की लौ देखता रहा, जिससे उसे गर्मी महसूस होती रही। इस पर अकबर ने कहा कि उसने धोखा किया है और इनाम देने से मना कर दिया। यह सुनकर बीरबल ने अकबर को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। बीरबल ने कुछ दिनों बाद अकबर को अपने घर बुलाया और कहा कि खिचड़ी पक रही है, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। अकबर ने देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को आग से बहुत दूर लटका कर रखा है। अकबर ने पूछा कि खिचड़ी कैसे पकेगी, तो बीरबल ने कहा, जैसे उस आदमी ने दूर की वौ से गर्मी पाई थी, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस गरीब आदमी को इनाम दे दिया। 2. सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने कहा कि वह उन्हें दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख दिखा सकते हैं। बीरबल ने एक आदमी को बुलाया और उससे पूछा कि यदि उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाए, तो क्या वह अपने राजा को त्याग सकता है। आदमी ने हाँ कहा। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, यह व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उसने सोने के सिक्कों के लिए अपने राजा को छोड़ दिया। लेकिन यदि आप उसे सच में इनाम देंगे, तो आप उससे भी बड़े मूर्ख कहलाएंगे। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि मूर्खता केवल दूसरों में नहीं, बल्कि हमारे अपने निर्णयों में भी हो सकती है। इन कहानियों के माध्यम से अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सोचने, समझने और जीवन में व्यावहारिकता का महत्व सिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अनमोल हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल के बीच होने वाले रोचक संवादों और घटनाओं पर आधारित है। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्याओं को हल करने की अद्भुत क्षमता को दर्शाया गया है। कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार है। ####1 बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों में अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी कि कोई व्यक्ति रात भर बिना आग के यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब ब्राह्मण ने यह चुनौती स्वीकार की और रात भर पानी में खड़ा रहा। जब उसे दरबार में लाया गया, तो अकबर ने पूछा कि उसने इतनी ठंड में कैसे सहन किया। ब्राह्मण ने कहा कि उसने दूर से महल में जल रही रोशनी को देखकर अपने आप को गर्म महसूस किया। अकबर ने यह सुनकर कहा कि उसने धोखा किया है और इनाम नहीं दिया। तब बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। बीरबल ने खिचड़ी को बहुत दूर आग से पकने के लिए रखा। अकबर ने कहा कि खिचड़ी दूर से कैसे पक सकती है। बीरबल ने उत्तर दिया कि जैसे ब्राह्मण ने दूर से रोशनी देखकर गर्मी महसूस की, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर ने अपनी गलती समझी और ब्राह्मण को इनाम दिया। ####2 3 क्रश। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे।
1 धरती पर सबसे बड़ी चीज क्या है? 2 सबसे तेज क्या है? 3 सबसे मीठा क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया। 1 सबसे बड़ी चीज धरती पर माँ है, क्योंकि वह सभी को जीवन देती है। 2 सबसे तेज है, विचार, क्योंकि एक ही क्षण में कहीं भी पहुंच सकता है। 3 सबसे मीठी चीज नींद है, क्योंकि यह अमीर गरीब सबके लिए समान होती है। ####3 सबसे कीमती चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया कि समय सबसे कीमती है, क्योंकि एक बार यह बीत जाता है तो वापस नहीं आता। इन कहानियों के माध्यम से न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है। बीरबल की कहानियां हमें बताते हैं कि कैसे बुद्धिमत्ता और विवेक से जीवन की कठिनाइयों को हल किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिन्हें पीढ़ियों से सुना और सुनाया जाता रहा है। ये कहानियां मनोरंजक, शिक्षाप्रद और नैतिक मूल्य सिखाने वाली होती है। कहानियों में बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता को दिखाया जाता है, जिससे वह अकबर के दरबार में सबसे प्रिय और विश्वसनीय सलाहकार बन गए थे। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियों का संक्षिप्त वर्णन है। 1 खाली खजाना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि खजाना खाली कैसे हो गया, जबकि कोई भी फालतू खर्च नहीं किया गया था। बीरबल ने जवाब दिया कि खजाना तब खाली होता है जब लोग इसे भरने की बजाय उससे सिर्फ लेते हैं। यह कहानी समझाती है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उन्हें पुनः भरना महत्वपूर्ण है। 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? और दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, सबसे बड़ा झूठ धन है, और सबसे बड़ी खुशी अच्छे कर्म करने में है। 3 चोरी का मुकदमा। एक बार एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी चोरी हुई गाय को किसी ने चुरा लिया है। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा कि उनके पास एक जादुई डंडा है, जो चोर के पास रहने पर 1 इंच लंबा हो जाएगा। अगले दिन एक व्यक्ति ने डर के कारण अपनी डंडे को काट दिया, जिससे उसकी चोरी पकड़ी गई। 4 बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी के दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि अगर वह किसी व्यक्ति को ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा करवा सकता है, तो उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को यह करने के लिए तैयार किया। अगली सुबह आदमी ने कहा कि उसने रात भर एक दूर जलती हुई दिए की लौ को देखकर गर्मी प्राप्त की। अकबर ने इनाम देने से इनकार कर दिया, लेकिन बीरबल ने एक अनोखे तरीके से राजा को यह समझाया कि आदमी को वह इनाम मिलना चाहिए। बीरबल ने एक कच्ची खिचड़ी पकाने के लिए दिए का उपयोग किया, और जब अकबर ने पूछा कि खिचड़ी कब पकेगी, तो बीरबल ने कहा, अगर दिए की गर्मी से खिचड़ी पक सकती है, तो वही गर्मी उस आदमी के लिए भी पर्याप्त थी। अकबर और बीरबल की कहानियां जीवन के महत्वपूर्ण सबक और नैतिक मूल्य सिखाती है। ये कहानियां हमें सिखाती है कि समस्याओं का हल बुद्धिमानी और समझदारी से किया जा सकता है। बुद्धिमानी का मतलब दूसरों की सहायता करना और सत्य के मार्ग पर चलना है। अकबर ने संत की सलाह मानी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। ये कहानियां बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाती है। उनका मुख्य उद्देश्य न केवल मनोरंजन करना होता है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और नैतिकता को सिखाना भी है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अभिन्न हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच की होती है। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्यबोध के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजक होने के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। नीचे कुछ प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानियां दी गई है। ####1 बीरबल की खिचड़ी। एक बार ठंड के मौसम में अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर कोई व्यक्ति सारी रात एक पैर से नदी में खड़ा रह सकता है, तो वह उसे इनाम देंगे। एक गरीब आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सारी रात नदी में खड़ा रहा। जब सुबह अकबर ने उससे पूछा कि वह यह कैसे कर पाया, तो उसने कहा कि उसने दूर जलती हुई एक दीपक की लौ को देखकर रात बिताई। अकबर ने कहा कि उसने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा और इनाम देने से मना कर दिया। तब बीरबल ने एक दिन अकबर को खाने पर बुलाया और एक दूर जलते हुए दीपक को दिखाया और कहा कि वह खिचड़ी उस दीपक की गर्मी से पकेगी। जब खिचड़ी नहीं पकी, तब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम दिया। ####2 बीरबल की खोपड़ी की कीमत।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, किसकी खोपड़ी सबसे मूल्यवान होती है? बीरबल ने जवाब दिया, जिसमें बुद्धि होती है वही खोपड़ी सबसे मूल्यवान होती है। अकबर ने कहा कि यह एक साधारण उत्तर था और इसका परीक्षण होना चाहिए। बीरबल ने कहा कि वे दोनों अपनी खोपड़ी की कीमत लगवाने के लिए बाजार जाए। बाजार में सबने अकबर की खोपड़ी की बहुत अधिक कीमत लगाई, लेकिन बीरबल की खोपड़ी की कीमत किसी ने नहीं लगाई। तब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, लोगों ने आपकी खोपड़ी की कीमत आपकी सत्ता और रुतबे के कारण लगाई है, परंतु वास्तव में खोपड़ी की कीमत उसकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है। ####3 बीमार ऊंट की समझदारी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह संभव है कि एक ऊंट कभी सीधा खड़ा न हो? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज। अकबर ने चुनौती दी कि यह साबित करें। अगले दिन बीरबल ने एक बीमार ऊंट को दरबार में लाकर दिखाया जो दर्द के कारण झुककर खड़ा था। इस तरह बीरबल ने साबित किया कि बीमार ऊंट कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। इनमें से कई कहानियां हमें हास्य के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक प्रमुख हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी पर आधारित है। बीरबल को उनकी त्वरित बुद्धि और समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उनकी कहानियां मनोरंजक होने के साथ साथ नैतिक शिक्षाएं भी देती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियों का संक्षिप्त विवरण है। ####1 बीरबल की खिचड़ी। एक बार ठंड के मौसम में अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता है। बीरबल ने एक गरीब आदमी को खोज निकाला जो इस चुनौती को स्वीकार करता है। जब वह व्यक्ति सफल हो जाता है तो अकबर उससे पूछता है कि उसने कैसे यह किया। वह बताता है कि उसने दूर जलते हुए दीपक की ओर देखकर अपने मन को गर्म रखा। अकबर इस कारण से उसे इनाम देने से मना कर देता है। तब बीरबल अपनी खिचड़ी को एक जलते हुए दीपक से पकाने की कोशिश करता है, जिससे अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है। ####2 3 प्रश्न की। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। आसमान में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, आसमान में जितने तारे हैं उतने ही बाल एक भेड़ के शरीर पर होते हैं। उन्हें गिनकर देख सकते हैं। धरती का केंद्र वह जगह है जहां अकबर का सिंहासन है, क्योंकि वही धरती का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया में पुरुष और महिलाओं की संख्या का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वे लगातार बदलते रहते हैं। ####3 बीमार कौन है? एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह बताए कि उनके दरबार में सबसे अधिक बीमार कौन है। बीरबल ने अकबर की प्रशंसा में कहा कि आपका दरबार ही सबसे बीमार है, क्योंकि इसे आपके न्याय और दया की सख्त जरूरत है। अकबर और बीरबल की कहानियां लोगों को यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इन कहानियों का आकर्षण उनकी सरलता और हाजिर जवाबी में निहित है, जो बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए समान रूप से रोचक और प्रेरणादायक है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हें भारत में बच्चों और बड़ों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ये कहानियां बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य और समझदारी को दर्शाती है, जो उसने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में काम करते समय प्रदर्शित की थी। अकबर और बीरबल के बीच की बातचीत और घटनाएं हमेशा मनोरंजक होती है और इनमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी छिपी होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियों के उदाहरण हैं। 1. तुम्हें कितनी बार माफ किया? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें कितनी बार माफ किया है? बीरबल ने बिना सोचे समझे कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी गिनती नहीं की, लेकिन मैंने आपको सैकड़ों बार माफ किया है। अकबर यह सुनकर हैरान हो गए और पूछा, क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि जब भी आपने मुझसे कोई मुश्किल सवाल पूछा है, मैंने आपको माफ कर दिया है। 2. अंधेरे में तीर। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि वे बिना देखे तीर चलाने की कोशिश करें। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, आप रोज अंधेरे में तीर चलाते हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जब आप बिना जाने किसी पर आरोप लगाते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, तब आप अंधेरे में तीर चलाते हैं। 3. सबसे बड़ा फूल।
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? बीरबल ने जवाब दिया, दया का फूल, जहांपनाह। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, क्योंकि यह फूल जब किसी के दिल में खिलता है तो वह इंसान बहुत महान बन जाता है। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य लोगों को बुद्धिमत्ता, नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाना है, और यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अभिन्न हिस्सा है। ये कहानियां अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे, और उनके दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल के बीच के संवादों और घटनाओं पर आधारित है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि इनमें जीवन की गहरी सीख भी छिपी होती है। कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां इस प्रकार है। ####1 बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के मौसम में अकबर ने बीरबल से पूछा कि ठंड कितनी ज्यादा हो सकती है। बीरबल ने कहा कि कुछ लोग तो ठंड में भी पानी में खड़े रह सकते हैं। अकबर ने इस बात को चुनौती देते हुए एक गरीब आदमी को पानी में खड़ा कर दिया और कहा कि अगर वह सारी रात पानी में खड़ा रहेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। गरीब आदमी ने रात भर पानी में खड़े होकर सर्दी को सहा, और सुबह होने पर अकबर ने उसे बुलाया। लेकिन जब अकबर ने उससे पूछा कि वह कैसे ठंड सह सका, तो उसने बताया कि उसने दूर एक दीपक की ओर देखा और उसकी गर्मी से खुद को बचाया। अकबर ने इसे धोखा समझा और इनाम देने से मना कर दिया। तब बीरबल ने एक बर्तन में खिचड़ी चढ़ाई और उसे ऊंचाई पर रख दिया। जब अकबर ने पूछा कि खिचड़ी कब पकेगी, तो बीरबल ने कहा, जैसे दीपक की गर्मी से आदमी ठंड में बच सकता है, वैसे ही ऊंचाई पर रखी खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर ने अपनी गलती समझी और गरीब आदमी को इनाम दिया। ####2 आधे अंडे का सवाल। अकबर एक दिन दरबार में बैठे थे और बीरबल से पूछा कि वह मुझे आधा अंडा कैसे देंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आधा अंडा आपको तब मिल सकता है जब आप इसे तोड़ दें, लेकिन ध्यान रखें कि अंदर से चूजा निकलने वाला न हो। इस उत्तर से अकबर बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि बीरबल ने बहुत समझदारी से जवाब दिया था। ####3 सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने कहा कि यह सवाल आप खुद से पूछिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर कोई आपकी तरह एक राजा होते हुए भी मूर्खता भरे सवाल पूछता है, तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल की समझदारी की सराहना की। ####4 चार मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहांपनाह। फिर वह अकबर को बाजार ले गए। सबसे पहले उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने सिर पर एक भारी बोझ उठाए हुए था। बीरबल ने कहा, यह पहला मूर्ख है, क्योंकि इसे सिर पर बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं, यह इसे किसी वाहन पर रख सकता था। फिर उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक गधे पर बैठा था और गधे के ऊपर एक भारी बोझ रखा था। बीरबल ने कहा, यह दूसरा मूर्ख है, क्योंकि यह खुद आराम से बैठा है जबकि गधा थक रहा है। फिर बीरबल ने अकबर को देखा और कहा, और तीसरा और चौथा मूर्ख हम दोनों हैं, क्योंकि हम दूसरों की मूर्खताओं को देखने आए हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इनमें छिपे हुए संदेशों से हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी मिलते हैं। बीरबल की समझदारी और अकबर की न्यायप्रियता इन कहानियों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक, बीरबल के बीच के वार्तालाप और घटनाओं पर आधारित होती है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और तर्कशक्ति के लिए जाने जाते थे, और अकबर अक्सर उनके साथ विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करते थे, जिसमें बीरबल हमेशा ही कोई न कोई दिलचस्प और सटीक समाधान प्रस्तुत करते थे। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी गई है। ####1 बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी की रात अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति सर्दी की ठंडी रात में बिना आग के खड़ा रह सकता है। बीरबल ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। अकबर ने उसे साबित करने के लिए कहा, और बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को चुन लिया जिसने ठंड में बिना किसी आग के पूरी रात तालाब के पानी में खड़ा रहकर बिताई। अगले दिन जब वह गरीब आदमी इनाम लेने आया, तो अकबर ने पूछा कि वह कैसे ठंड सहन कर पाया।
गरीब आदमी ने कहा कि उसने दूर के एक घर में जलते दीपक की ओर देखकर खुद को गर्म महसूस किया। यह सुनकर अकबर ने कहा कि यह धोखा है और उसने इनाम देने से मना कर दिया। इस पर बीरबल ने अकबर को एक रात अपने घर खाने पर बुलाया। जब अकबर पहुंचे तो बीरबल ने खाने की तैयारी करते हुए एक बड़े पतीले को आग से बहुत ऊंचाई पर लटका दिया और खाना बनाने लगा। जब अकबर ने देखा कि पतीला बहुत ऊंचा है तो उन्होंने कहा, इस ऊंचाई से खाना कैसे पक सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे वह गरीब आदमी दूर के दीपक की गर्मी से ठंड सहन कर सकता है, वैसे ही यह खाना भी पक सकता है। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब आदमी को इनाम दिया। ####2 4 मूर्ख। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा कि दिल्ली में कितने मूर्ख हैं? बीरबल ने कहा कि दिल्ली में हजारों मूर्ख हैं, लेकिन उनमें से 4 सबसे बड़े मूर्ख हैं। अकबर ने उन्हें 4 सबसे बड़े मूर्खों को दरबार में लाने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर आया जो अपनी पीठ पर एक भारी बोरी उठाए हुए था। अकबर ने पूछा कि वह मूर्ख क्यों है? बीरबल ने बताया कि वह आदमी अपनी पीठ पर सोने के सिक्के ले जा रहा है, जबकि उसे बैलगाड़ी का उपयोग करना चाहिए था। इसके बाद बीरबल एक और आदमी को लेकर आया जो अपनी पत्नी को पीट रहा था। बीरबल ने कहा कि यह आदमी मूर्ख है क्योंकि वह अपनी पत्नी को प्यार और समझदारी से नहीं बल्कि मारपीट से सुधारने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने पूछा, और 2 मूर्ख कहाँ हैं? इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, तीसरे मूर्ख आप हैं जो बिना किसी कारण यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कितने मूर्ख हैं, और चौथे मूर्ख मैं हूँ जो आपको यह जवाब देने के लिए समय बर्बाद कर रहा हूँ। अकबर ने बीरबल की बात पर हंसते हुए उसे पुरस्कार दिया। ####3 बीरबल की खिचड़ी। एक दिन अकबर और बीरबल नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज। अकबर ने कहा, अगर तुम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लाओ तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढ निकाला जिसने इनाम पाने की लालच में ठंडे पानी में पूरी रात बिताने की हामी भर दी। अगली सुबह वह आदमी अकबर के दरबार में आया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? आदमी ने कहा, महाराज, मैंने दूर के एक दिए की लौ को देखते हुए रात बिताई। यह सुनते ही अकबर ने कहा, तुमने धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर गरीब आदमी उदास हो गया और उसने अपनी शिकायत बीरबल से की। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, कल रात तुम मेरे घर आओ और खाना खाओ। अगली रात बीरबल ने एक दिए को जलाया और उसे आग से बहुत दूर रख दिया। जब अकबर ने देखा कि खाना नहीं पक रहा है तो उन्होंने पूछा, खाना कब तैयार होगा? बीरबल ने कहा, महाराज, जैसे उस आदमी ने दिए की गर्मी से ठंड सहन की थी, वैसे ही यह खाना भी पकेगा। अकबर ने अपनी गलती मानी और उस गरीब आदमी को इनाम दी। अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और बुद्धिमत्ता का संदेश भी देती है। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा है। ये कहानियां अकबर, जो कि मुगल सम्राट थे, और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की सुएबुए, हास्य और चतुराई पर आधारित है। बीरबल अपने त्वरित बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर उनसे बहुत प्रभावित थे। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन प्रश्न पूछते थे या कठिन परिस्थितियां पैदा करते थे, और बीरबल हमेशा उन स्थितियों से अपने चतुर उत्तरों या चालों के माध्यम से बाहर निकलते थे। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां दी जा रही है। ####1 खिचड़ी की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई आदमी ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता है? बीरबल ने हाँ कहा। फिर अकबर ने घोषणा की कि जो भी यह कर सकेगा उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की और सर्दी की एक रात पानी में खड़ा रहा। अगले दिन जब उसने इनाम मांगा तो अकबर ने पूछा कि वह रात भर कैसे खड़ा रहा। आदमी ने बताया कि उसने दूर एक जलते हुए दिए को देखा और उससे उसे हिम्मत मिली। अकबर ने कहा कि वह इनाम के योग्य नहीं है क्योंकि उसने दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा। यह सुनकर बीरबल ने अगले दिन एक खिचड़ी पकाने का वादा किया। लेकिन जब बीरबल ने खिचड़ी पकाने के लिए बहुत ऊंचाई पर एक बर्तन रखा और नीचे एक दिया जलाया तो अकबर ने कहा कि यह कैसे पक सकती है? बीरबल ने कहा, जैसे उस आदमी ने दिए की गर्मी से रात गुजारी, वैसे ही यह खिचड़ी पक सकती है। अकबर ने समझ लिया कि वह गलत था और उसने उस आदमी को इनाम दिया।
###2 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उसे 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाए। बीरबल ने कहा कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन वह कोशिश करेगा। बीरबल ने सबसे पहले एक आदमी को देखा जो अपने गधे की पीठ पर अनाज की बोरी लाद रहा था, जबकि गधा खाली खड़ा था। बीरबल ने सोचा कि यह आदमी मूर्ख है। उसने उस आदमी से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। आदमी ने कहा कि उसका गधा बहुत बोया हो गया है, इसलिए वह उस पर बोझ नहीं डाल सकता। बीरबल ने सोचा कि यह आदमी सबसे बड़ा मूर्ख है। फिर बीरबल ने दूसरे आदमी को देखा जो अपने सिर पर छाता लगाए हुए था, जबकि उसकी बेटी बारिश में भीग रही थी। उसने पूछा, तुम अपनी बेटी को छाता क्यों नहीं देते? आदमी ने जवाब दिया, अगर मैं उसे छाता दे दूंगा तो मैं भीग जाऊंगा। बीरबल ने उसे भी मूर्ख मान लिया। आखिर में बीरबल ने अकबर को बताया कि उसने 2 मूर्ख खोज लिए हैं और कहा कि तीसरा मूर्ख वह व्यक्ति है जिसने उन्हें यह कठिन काम करने के लिए कहा। अकबर ने हंसते हुए कहा कि चौथा मूर्ख बीरबल खुद है, जिसने ऐसे मूर्खतापूर्ण काम को करने का निर्णय लिया। ###3 बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक आदमी को कितना समय लगेगा खिचड़ी पकाने में। बीरबल ने कहा, सिर्फ 1 मिनट। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने बीरबल को यह साबित करने को कहा। बीरबल ने कुछ लकड़ियों को एक ऊंची जगह पर रखा और खिचड़ी पकाने के लिए एक बर्तन लटका दिया। जब अकबर ने देखा कि खिचड़ी नहीं पक रही है, तो उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है कि इतनी ऊंचाई से खिचड़ी पक सकती है? बीरबल ने कहा, अगर एक दिए की गर्मी से आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है, तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी खिचड़ी तो नहीं पकी, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी जरूर पकी है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक है, बल्कि वे जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही बच्चों और बड़ों के बीच लोकप्रिय रही है, क्योंकि इनमें हास्य के साथ साथ गहरे अर्थ भी होते हैं। क्या दिया कि वास्तविक सुंदरता दिल की होती है, न कि बाहरी रूप की। इनमें अकबर, जो मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के प्रमुख मंत्री और सबसे चतुर सलाहकार थे, की बुद्धिमत्ता और चालाकी के रोमांचक किस्से होते हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक सच्चे मित्र की पहचान। अकबर ने एक दिन पूछा कि सच्चे मित्र कौन होते हैं। बीरबल ने यह साबित करने के लिए एक दिलचस्प योजना बनाई, जिसमें उसने दिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ रहते हैं। 2 गौरव और दंड। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि कौन सा व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी है। बीरबल ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति जो बिना कारण के दंड दे, सबसे बड़ा अपराधी होता है। इसके बाद बीरबल ने एक ऐसी घटना का उदाहरण दिया जिससे अकबर ने समझा कि न्याय और दंड का सही तरीका क्या होना चाहिए। 3 गुम हुए बर्तन की खोज। एक दिन अकबर के दरबार में एक बर्तन गुम हो गया। अकबर ने बीरबल से उसे ढूंढने के लिए कहा। बीरबल ने बर्तन ढूंढने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाई, जिससे बर्तन मिल गया और साथ ही यह भी साबित हो गया कि बीरबल की चतुराई और स्मेबुए कितनी बढ़िया थी। आदमी कौन है? बीरबल ने एक क्लेवर योजना बनाई और सबको दिखाया कि सच्चे राजा वही है जो अपनी प्रजा के हित में काम करे। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए होती है, बल्कि इनमें महत्वपूर्ण जीवन सबक भी छिपे होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर अकबर के दरबार में बीरबल की स्मेबुए और चतुराई को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 भालू की दाढ़ी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक भालू की दाढ़ी कैसे बनाई जाए। बीरबल ने इसे एक जटिल समस्या बताया और एक साधारण समाधान दिया, जैसे भालू को अधिक दाढ़ी वाली चीजों का सेवन करवाना। यह कहानी बीरबल की चतुराई और हास्य को दर्शाती है। 2 पानी का गिलास। एक बार अकबर ने बीरबल से 1 गिलास पानी के मूल्य को साबित करने को कहा। बीरबल ने कहा कि जब कोई प्यासा होता है, तो वही पानी अनमोल होता है, और इस तरह वह पानी का महत्व समझा सके। 3 झूठा सच्चा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि झूठ को सच कैसे साबित किया जा सकता है। बीरबल ने कहा कि अगर अझूठी बात को बार बार कहा जाए और लोग उसे मानने लगें, तो वह सच मान लिया जाता है। 4 अकबर की मृगतृष्णा। अकबर और बीरबल एक बार एक जंगल में थे और अकबर ने बीरबल से पूछा कि उन्हें जल की मृगतृष्णा दिखाने की चुनौती दी। बीरबल ने यह साबित किया कि केवल सही दिशा और सही दृष्टिकोण से ही मृगतृष्णा को समझा जा सकता है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख देना भी है। अकबर और बीरबल की कहानियां प्राचीन भारतीय कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा मित्र कौन होता है।
बीरबल ने एक अनुभव साझा किया जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मित्र की मदद की। इससे अकबर ने समझा कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय भी साथ दे। 200 पैसों की कीमत। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह यह साबित करें कि 100 पैसे का महत्व क्या है। बीरबल ने पैसे के प्रयोग से अकबर को दिखाया कि सही समय पर सही चीज का उपयोग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। 3 खूबसूरती का रहस्य। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि सबसे सुंदर चीज कौन सी है। बीरबल ने जवाब। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का अद्वितीय संतुलन दर्शाया गया है, जो उन्हें समय पर एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। अकबर और बीरबल की कहानियां कई दिलचस्प और शिक्षाप्रद घटनाओं को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 सच्चा मित्र। एक बार। 4 ढेर सारे ताज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वे ताज के ढेर सारे बनाने का आदेश दे ताकि वे सभी को दिखा सकें। बीरबल ने फिर सबको एक ऐसा ताज दिखाया जो वस्तुतः कोई ताज नहीं था, लेकिन फिर भी सबको उसकी महत्ता समझा दी। ये कहानियां बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को उजागर करती है और आमतौर पर जीवन की सच्चाइयों और नैतिकताओं को व्यक्त करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये अक्सर ज्ञान, समझदारी और हास्य का अद्वितीय मिश्रण होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 बीरबल का खजाना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह एक दिन में राजा का खजाना ढूंढ सकते हैं। बीरबल ने जवाब दिया कि वह बिना किसी खजाने के भी राजा को संतुष्ट कर सकते हैं। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चा खजाना बुद्धिमत्ता और समझदारी है। 2 अकबर और बीरबल का बाग। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि उसे एक ऐसा बाग चाहिए जो बिना शिकार किए ही सभी को डरा सके। बीरबल ने बताया कि सिर्फ एक सच्चे और ज्ञानी राजा ही ऐसा कर सकता, और अकबर को अपनी सच्चाई का एहसास हुआ। 3 बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया कि सबसे अच्छा उपहार वह है जो दिल से दिया जाए, न कि भौतिक वस्तु। ये कहानियां अक्सर किसी न किसी महत्वपूर्ण जीवन की शिक्षा या सबक को प्रस्तुत करती है और बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां अक्सर अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 दौड़ का मुकाबला। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके साथ दौड़ में भाग लें। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि दौड़ में जीतने के लिए केवल तेजी ही नहीं, बल्कि रणनीति भी महत्वपूर्ण है। 2 बुद्धिमान मंत्री। एक बार अकबर ने यह जानने की कोशिश की कि उसका कौन सा मंत्री सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से सभी मंत्रियों को चुनौती दी और साबित किया कि वह सबसे बुद्धिमान है। 3 दोनों हाथ के बर्तन। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक आदमी के पास 2 बर्तन हैं, एक में ठंडा पानी है और दूसरे में गर्म पानी है। वह आदमी दोनों बर्तनों से एक ही समय में पानी पीने की कोशिश करता है। बीरबल ने बताया कि आदमी को ठंडा पानी पीना चाहिए क्योंकि गर्म पानी पीने से वह जल सकता है। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। अकबर ने फिर पूछा, और तीसरा काम? बीरबल ने जवाब दिया, तीसरा काम है झूठ बोलना। अगर कोई झूठ बोलकर किसी को धोखा देगा तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर कोई किसी का भला करने के लिए झूठ बोले तो उसे पुरस्कार मिल सकता है। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम से नवाजा। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इनमें नैतिक शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुख्य रूप से मुगल बादशाह अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक बीरबल के बीच के वार्तालाप और घटनाओं पर आधारित होती है। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, और अकबर अक्सर बीरबल से जटिल प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर बीरबल बड़ी ही समझदारी से देते थे। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि इनमें नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है। बीरबल ने जवाब दिया कि भूख, क्योंकि यह राजा से लेकर रंग तक सबको समान रूप से प्रभावित करती है। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य था लोगों को हंसाना, सोचने पर मजबूर करना और सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालना।
यही कारण है कि ये कहानियां आज भी प्रचलित और लोकप्रिय हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य के लिए जाने जाते थे। इन कहानियों में बीरबल अक्सर अपनी तीव्र बुद्धि और कुशाग्र सोच से अकबर के सामने उपस्थित समस्याओं का समाधान करते थे। एक लोकप्रिय कहानी इस प्रकार है। अकबर का सवाल। अकबर ने एक दिन दरबार में अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सभी मंत्री सोच में पड़ गए और उन्होंने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज एक औरत की मुस्कान है। अकबर हैरान रह गए और पूछा कि ऐसा क्यों? बीरबल ने समझाया, एक औरत की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे क्रोधित व्यक्ति को भी शांत कर सकती है, सबसे उदास व्यक्ति को खुश कर सकती है और सबसे कठिन परिस्थिति को हल कर सकती है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो किसी भी जटिल प्रश्न का उत्तर सरलता से दे सकते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल, के बीच के संवादों और घटनाओं पर आधारित है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्यपूर्ण तर्कों के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां अक्सर कठिन परिस्थिति में सही रास्ता दिखाने वाली और नैतिक शिक्षा देने वाली होती है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई से अकबर और उनके दरबारियों को कई बार आश्चर्य होता है और वे बीरबल के तर्क और सोचने के तरीके की प्रशंसा करते हैं। भारतीय संस्कृति में ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए पढ़ी और सुनाई जाती है, बल्कि इनमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखें भी छुपी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक, बीरबल, के बीच की चतुराई और बुद्धिमानी पर आधारित होती है। बीरबल अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर उनके साथ अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। इन कहानियों में बीरबल अपनी समझदारी से जटिल मुद्दों का हल निकालते हैं और कई बार वह अपने हास्य और व्यंग्य से दरबार में सभी को हंसाते भी थे। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें नैतिक शिक्षा भी छिपी होती है, जैसे कि ईमानदारी, न्याय और समझदारी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के विभिन्न भाषाओं में लिखी और सुनाई जाती रही है और ये आज भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक, बीरबल के बुद्धिमत्ता, हास्य और न्यायप्रियता पर आधारित होती है। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर उनसे कठिन और पेचीदा सवाल पूछते थे, जिनका उत्तर बीरबल अपने बुद्धिमानी और व्यंग्यात्मक शैली में देते थे। इन कहानियों के माध्यम से सामाजिक और नैतिक संदेश भी दिए जाते हैं और ये भारतीय संस्कृति में आज भी लोकप्रिय है। बच्चों से लेकर वयस्कों तक सभी के बीच ये कहानियां मनोरंजन और ज्ञान का स्रोत मानी जाती। अकबर और बीरबल की कहानियां प्रचलित भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनमें बीरबल की स्मेबुआ और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, सच और झूठ का परीक्षण। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कोई कैसे बता सकता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल ने एक साधारण और प्रभावशाली तरीका बताया। यदि कोई आदमी सच्चा है तो वह सीधे और आत्मविश्वास से बात करेगा, जबकि झूठा व्यक्ति असहज और संकोचपूर्ण होगा। 2, लापता अंगूठी। एक दिन अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी और बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाकर पूछा कि किसके पास अंगूठी हो सकती है। अंत में एक दरबारी ने अंगूठी को एक जादू की तरह बीरबल को वापस कर दिया और यह पता चला कि बीरबल ने अंगूठी को पहले ही जान लिया था। 3, दूसरी पत्नी का चुनाव। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वे किसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में चुनेंगे। बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक बहुत ही साधारण महिला को चुनेंगे जो सभी लोगों की समान हो, जिससे अकबर ने समझा कि बीरबल उनकी पूरी तरह से वफादार है और उसकी समझदारी को सराहा। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इनमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं और नैतिकता भी समाहित है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर शाही दरबार में बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है।
यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे एक खिचड़ी पकाए और रात में खाने के लिए बनाएं। बीरबल ने कहा कि वे बिना आग के खिचड़ी पकाकर दिखाएंगे। उन्होंने रात भर खिचड़ी पकाने के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने अकबर को दिखाया कि धैर्य और समझदारी से भी कुछ हासिल किया जा सकता है। दो नकली संत। अकबर ने बीरबल को एक नकली संत के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई और संत को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उसकी असलियत उजागर हो गई। 3 चालाक चोर। एक बार अकबर ने बीरबल को यह पता लगाने के लिए कहा कि एक चोर कौन है जो हमेशा राजमहल से सामान चुराता है। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई और चोर को पकड़ लिया। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता का भी संदेश देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां उनके साहस, बुद्धिमत्ता और हास्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 3 सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या एक आदमी अपनी आंखें बंद करके सो सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया कि यह मुश्किल है, लेकिन एक व्यक्ति इसे कर सकता है। जब अकबर ने पूछा कि कैसे, बीरबल ने जवाब दिया कि जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह सो सकता है। 2 किताब और बुद्धिमत्ता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि कौन सा महत्वपूर्ण है, किताब या बुद्धिमत्ता। बीरबल ने एक किताब की कहानी सुनाई जिसमें से उन्होंने बताया कि किताब की पढ़ाई से ही बुद्धिमत्ता आती है, इसलिए दोनों का महत्व बराबर है। 3 हाथी की दुम। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि हाथी की दुम कितनी लंबी होती है। बीरबल ने कहा कि वह इसका सही उत्तर नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अकबर को एक चतुर जवाब दिया कि हाथी की दुम इतनी लंबी होती है कि वह जितना चाहे उतनी लंबी हो सकती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि उनके द्वारा परोसी गई स्मेबुए और नैतिकता भी महत्वपूर्ण होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और उनके बीच की मज़ेदार और शिक्षाप्रद बातचीत को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके दरबार में 2 बार नहीं आया हो, लेकिन फिर भी उसका नाम हर कोई जानता हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि सपना ऐसा व्यक्ति है। यह जवाब अकबर को बहुत पसंद आया क्योंकि यह सवाल का दिलचस्प और बुद्धिमान उत्तर था। 2 बीरबल का तीर। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक निर्दिष्ट निशान पर तीर चला दे। बीरबल ने बिना किसी गलती के निशान पर तीर मारा, लेकिन जब अकबर ने पूछा कि यह कैसे संभव हुआ, तो बीरबल ने कहा कि उसने पहले निशान की दिशा को समझ लिया और फिर उसे निशान तक पहुंचाने के लिए तीर चलाया। 3 सच्चे दोस्त की पहचान। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चे दोस्त को कैसे पहचाना जा सकता है। बीरबल ने जवाब दिया कि जब कोई कठिनाई आए और उस समय केवल एक ही दोस्त आपकी मदद करने आए, तो वही सच्चा दोस्त है। 4 मसाले का मामला। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह चाहती है कि उसके दरबार में कोई भी मसाले का स्वाद नहीं पहचान सके। बीरबल ने एक व्यंजन तैयार किया और सभी दरबारियों को परोसा, जिसमें मसाले का स्वाद था, लेकिन वे सभी गलत अनुमान लगाते रहे। बीरबल ने दिखाया कि कैसे सही मसाले का ज्ञान चतुराई का हिस्सा है। ये कहानियां अकबर और बीरबल के रिश्ते की गहराई और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 कहानी, बीरबल की अति चतुराई। कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या एक आदमी को उसकी आत्मा से पहचाना जा सकता है। बीरबल ने जवाब दिया कि हाँ, और वह एक साधु की तरह कपड़े पहनकर अकबर के दरबार में आया। अकबर ने बीरबल की पहचान नहीं की, लेकिन बीरबल ने समझाया कि आत्मा की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि बाहरी रूप से। 2 कहानी, बीरबल और 3 प्रश्न। कहानी। अकबर ने बीरबल को 3 कठिन प्रश्न दिए जिन्हें वे हल नहीं कर पाए। बीरबल ने बताया कि एक ही उत्तर सभी प्रश्नों का समाधान है। सच्ची बात। 3 कहानी, बीरबल का जादू। कहानी। अकबर ने एक बार बीरबल को चुनौती दी कि वह एक बर्तन से पानी निकाले जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। बीरबल ने बर्तन को उल्टा किया और फिर उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखा। जब दीपक का तेल बर्तन में गिरा, तो बीरबल ने बर्तन में से पानी निकाल लिया। ये कहानियां अक्सर ज्ञान, चतुराई और समझदारी की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में लोकप्रिय है और इनमें अकबर के सम्राट और बीरबल के बुद्धिमान मंत्री के बीच की संवादों और घटनाओं को दर्शाया गया है।
यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने पूछा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया कि सच्चा दोस्त। अकबर और बीरबल की कहानियां प्रचलित भारतीय लोककथाओं का एक सुंदर उदाहरण दिया जो अकबर को प्रभावित कर गया। बीरबल की स्मेबुआ दो बच्चे की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। बीरबल ने एक बार एक चुनौती का सामना किया जिसमें बीरबल को यह साबित करना था कि एक बच्चा किसका है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कोई कैसे बता सकता है तरीके से बच्चे के माता-पिता की पहचान की। बीरबल ने एक साधारण और प्रभावशाली तरीका बताया। सिंह के बारे में यदि कोई आदमी सच्चा है जिसमें यह साबित किया गया कि सबसे कमजोर व्यक्ति भी एक बहादुर हो सकता है, जबकि झूठा व्यक्ति चार आवश्यक वस्त्र होगा। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि वह कैसे जान सकते हैं कि किसी वस्त्र का मूल्य क्या है। मदद मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाकर पूछा कि किस सवाल का उत्तर दिया हो सकती है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता एक दरबारी ने शक्ति का प्रदर्शन जादू की तरह बीरबल को अकबर की न्यायप्रियता और यह पता चला कि बीरबल ने अंगूठी को पहले ही जान लिया था। और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अकबर ने बीरबल से पूछा कि वे किसे। ये कहानियां अक्सर बीरबल की चतुराई, बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक बहुत ही साधारण महिला को चुनेंगे जो सभी लोगों की समान हो। यहाँ कुछ जिससे अकबर ने समझा कि बीरबल उनकी पूरी तरह से कौन ज्यादा भाग्यशाली और उसकी समझदारी को सराहा। अकबर ने पूछा कि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है या बीरबल, बल्कि इनमें बीरबल ने जवाब में कहा कि अकबर के पास नैतिकता भी समझ सकती है। लेकिन बीरबल की कहानियां आमतौर पर शाही दरबार में बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और अकबर को समझाया कि दोस्ती और विश्वास का महत्व। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे एक खिचड़ी पकाएं और रात में खाने के लिए बनाएं। अकबर ने बीरबल ने कहा कि वह जादू की छड़ी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। उन्होंने रात भर खिचड़ी पकाने बिना छड़ी के नहीं एक सही और लेकिन उन्होंने अकबर को दिखाया कि धैर्य और समझदारी से भी कुछ हासिल किया जा सकता है। की तारीफ की। 2 नकली तीन सच्चे अकबर ने बीरबल को एक नकली संत के बारे में बीरबल से पूछा कि एक सच्चा राजकुमार बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। बीरबल ने एक योजना बनाई और एक गरीब लड़के को एक राजकुमार की तरह व्यवहार करने के लिए कहा। एक बार अकबर ने ईमानदारी और सच्चाई को देख कर अकबर ने समझा कि राजकुमार हमेशा राजमहल से सामान चुराता है, न कि बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल ने अकबर को कहानियां न केवल मनोरंजन और समझदारी के महत्व बल्कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता का भी संदेश देती है। और बीरबल की कहानियां उनके साहस, बुद्धिमत्ता कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती कहानियां हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या एक आदमी अपनी आंखें बंद करके 3 प्रश्न पूछे। बीरबल ने उत्तर दिया कि यह मुश्किल है, सबसे अच्छा समय कौन सा है, व्यक्ति इसे कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है। जब अकबर ने पूछा कि कैसे, बीरबल ने इन सवालों के जवाब दिया कि जब व्यक्ति मर जाता है, समय और कार्य के महत्व तब उसकी आंखें बंद हो जाती है। 2 चोर की पहचान हो सकता है। एक बार अकबर के महल में चोरी हो गई। बीरबल ने बीरबल से पूछा कि कौन सा महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी दरबारियों को एक खास तरह बीरबल ने एक किताब की कहानी सुनाई जिसमें से उन्होंने बताया कि किताब की पढ़ाई से ही बुद्धिमत्ता पाई गई और चोर पकड़ा गया। इसलिए दोनों का महत्व बराबर बर्बाद करना। 3 हाथी की और बीरबल एक दिन राजमहल ने बीरबल से पूछा कि हाथी की दुम ने बीरबल से पूछा कि क्या वे इस बीरबल ने कहा कि वह इसका सही उत्तर नहीं जानते। बीरबल ने कुछ ही समय लेकिन उन्होंने अकबर को एक चतुर जवाब दिया कि हाथी की दुम इतनी लंबी होती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक लंबी हो सकती है बल्कि इनमें कहानियां न केवल मनोरंजन करती है अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर और बीरबल की कहानियां लोककथाओं और कहानियों का हिस्सा है, चतुराई अक्सर मौखिक परंपरा के मजेदार और शिक्षाप्रद बातचीत को दर्शाती है। कुछ मुख्य बिंदु यहाँ कुछ प्रसिद्ध चतुराई और बुद्धिमत्ता। एक बीरबल की चतुराई और अकबर ने बीरबल के दरबार की सबसे ऐसा विशेषता जो उसके दरबार में 2 कहानियां बीरबल की लेकिन फिर भी उसका नाम हर कोई जानता हो। जो जटिल बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि सपना 2 नैतिक शिक्षाएं। यह इन कहानियों में अक्सर नैतिक संदेश होते हैं। सवाल का दिलचस्प उदाहरण के लिए सच्चे दोस्त 2 सही समय पर सही काम करना। अकबर ने बीरबल को ईमानदारी की महत्वता पर जोर दिया जाता है। बांधकर एक निर्दिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। बीरबल ने बिना किसी गलती के कहानियां उस समय की सामाजिक लेकिन जब अकबर ने पूछा कि यह कैसे संभव हुआ, इनमें बीरबल ने कहा कि उसने पहले निशान सामाजिक समझ लिया और न्याय की बात निशान तक पहुंचाने के लिए 4 चलाया। लोकप्रियता 3 सच्चे दोस्त कहानियां किताबों अकबर ने बीरबल से और नाटकों के माध्यम से कैसे पहचाना जा सकता है से बैठी हुई। बीरबल ने जवाब दिया कि जब लेकर बड़ों तक आए और कहानियां सभी उम्र के लोगों में मदद करने आए और अक्सर पारंपरिक पारिवारिक बैठकों या 4 मसाले का मामला
एक बार और बीरबल की कहानियां भारतीय परंपरा का एक दरबार में कोई भी मसाले का खुशी के साथ जीवन के महत्वपूर्ण बीरबल ने एक व्यंजन तैयार किया और सभी दरबारियों की कहानियां भारतीय जिसमें मसाले का स्वाद रखती है, लेकिन वे सभी गलत कहानियां अकबर के दरबार के चतुर और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल मसाले का ज्ञान चतुराई का हिस्सा है। प्रेरणादायक बातचीत ये कहानियां अकबर और बीरबल के रिश्ते की गहराई और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। एक मूल्य और नैतिकता अकबर और बीरबल की कहानियों में आमतौर पर बीरबल और मानवीय मूल्यों का संदेश समझदारी को उजागर जैसे सत्य, न्याय कुछ और दोस्ती कहानियां दो चतुराई और बुद्धिमत्ता बीरबल की चतुराई और समस्याओं को सुलझाने की कला को दर्शाने वाले बीरबल से पूछा कि क्या एक जो दर्शकों को सोचने और पहचाना जा सकता है। बीरबल ने सामाजिक समरसता अकबर और बीरबल की कहानियां विभिन्न सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों से जुड़े पात्रों बीरबल की पहचान नहीं दर्शाती है, लेकिन बीरबल भारतीय समाज की विविधता को दर्शाती है। कर्मों से होती है लोकप्रियता की बाहरी रूप से। इन कहानियों का प्रस्तुतिकरण अक्सर किताबों और रेडियो कार्यक्रमों कहानी और टीवी धारावाहिकों में किया जाता है, कठिन प्रश्न जिससे नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचती है। बीरबल ने बताया ने भारतीय लोककथाओं में प्रश्नों का समाधान बना लिया है, सच्ची बात, और ये आज भी लोगों को मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करती है। कहानी अकबर और बीरबल ने एक बार भारतीय को चुनौती दी कि वह एक बर्तन से पानी निकाले जो पूरी तरह से समृद्ध लोक साहित्य का हिस्सा है। बीरबल ने बर्तन का उपयोग मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और नैतिकता के लिए भी किया जाता है। जब दीपक का तेल बर्तन में गिरा कुछ विशेषताएं तो बीरबल ने बर्तन में से पानी निकाल लिया और नैतिकता ये कहानियां अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, नैतिक शिक्षा और समझदारी के मूल्यों को उजागर कर सिखाती है। ये कहानियां और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में न्याय और इंसानियत के महत्व को दर्शाती है। और बीरबल के बुद्धिमान मंत्री और मनोरंजन संवादों और इन कहानियों में हास्य का भी अच्छा इस्तेमाल होता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई अकबर और अन्य पात्रों को भ्रमित करती है, जिससे हास्य की स्थिति उत्पन्न होती है। 3 लोकप्रियता और पहुंच ये कहानियां केवल शाही दरबार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि इन्हें आम लोगों द्वारा भी पसंद किया गया। कई पीढ़ियों से बच्चों और बड़ों में इनका आदान प्रदान होता आया है। 4 सांस्कृतिक महत्व अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि पुस्तकों, कहानियों, नाटकों और टेलीविजन शो में। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय दृष्टिकोण को एक मजेदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानियां अकबर के दरबार के प्रमुख सलाहकार और 9 रत्नों में से एक बीरबल की चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। इन कहानियों की खासियतें निम्नलिखित है। 1 मुलायम हंसी और व्यंग्य ये कहानियां अकबर और बीरबल की बातचीत की व्यंग्यपूर्ण और हास्यपूर्ण शैली में प्रस्तुत की जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा इन कहानियों को दिलचस्प बनाती है। 2 सामाजिक और नैतिक मूल्य इन कहानियों में अक्सर सामाजिक और नैतिक शिक्षाएं छिपी होती है, जैसे कि ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और धैर्य। बीरबल की कहानियां हमेशा एक सिखावन के साथ समाप्त होती है। 3 लोकप्रियता और प्रसार ये कहानियां मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी छान जाती रही है। इसके अलावा इन पर कई किताबें, नाटक और टीवी शो भी बनाए गए हैं, जो इन कहानियों को और भी लोकप्रिय बनाते हैं। 4 सांस्कृतिक संदर्भ अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को भी दर्शाती है, जैसे कि उस समय की दरबारी व्यवस्था और समाज की सामाजिक संरचना। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए होती है, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति की गहरी समझ भी प्रदान करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि नैतिक और सामाजिक शिक्षा भी प्रदान करती है। यहाँ कुछ पहलू हैं जो इन कहानियों को खास बनाते हैं। 1 समाज के प्रति दृष्टिकोण ये कहानियां न्याय, बुद्धिमत्ता और समाज के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करती है। बीरबल की चतुराई और निर्णय क्षमता से अक्सर सही न्याय और समाधान निकलते हैं। 2 लोककथा का हिस्सा ये कहानियां भारतीय लोककथाओं का हिस्सा है और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में प्रचलित है। इन कहानियों का आदान प्रदान मौखिक परंपरा के माध्यम से होता रहा है। 3 शिक्षा और नैतिकता इन कहानियों में अक्सर नैतिक शिक्षा होती है, जैसे कि सच्चे मित्रता, ईमानदारी और समय की महत्वता जैसे मूल्य इन कहानियों के माध्यम से सिखाए जाते हैं। 4 सामाजिक समरसता अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की विविधता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। बीरबल
जो एक साधारण व्यक्ति से अकबर के दरबार का सदस्य बना, यह दर्शाता है कि समाज में विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग भी सम्मान और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन कहानियों का प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति में विद्यमान है और इन्हें बच्चों और बड़ों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत लोकप्रिय है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 3 सवाल। अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। सच्चा दोस्त कौन है? सबसे अच्छा समय कौन सा है? और सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? बीरबल ने इन सवालों के जवाब में दोस्त, समय और कार्य के महत्व को बताया। 2 चोर की पहचान। एक बार अकबर के महल में चोरी हो गई। बीरबल ने चोर की पहचान के लिए एक तरकीब अपनाई। उन्होंने सभी दरबारियों को एक खास तरह की छड़ी दी और कहा कि जो भी छड़ी सूखी हो वही चोर है। चोर की छड़ी सूखी पाई गई और चोर पकड़ा गया। 3 खाना बर्बाद करना। अकबर और बीरबल एक दिन राजमहल के रसोईघर में गए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वे इस बर्बादी को ठीक कर सकते हैं। बीरबल ने कुछ ही समय में रसोई की स्थिति को सुधार दिया और खाना बचाने का उपाय बताया। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि इनमें नैतिक शिक्षाएं भी होती है। अकबर और बीरबल